हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11th के बिजनेस स्टडी की है और ये फर्स्ट चैप्टर की क्लास है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जहां पे हमने लास्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ दी बिजनेस को क्या किया था, एक ओवरऑल ओवरव्यू इसका लिया था। ठीक है ना। आज की क्लास मेरे रिस्क ऑफ बिजनेस की है, तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट 4 है ये, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। देखो, रिस्क ऑफ बिजनेस पढ़ने से पहले आप लोग जो बिजनेस करता है, जो नहीं भी करता है, खुद ही आप लोग एक कॉमन सेंस के बेस पे थिंकिंग करना, क्या कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस जो हम करते हैं वो बिल्कुल ही अनसर्टेन होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबल होगा या लॉस होगा। अगर फ्यूचर में यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों की बदल जाए, ठीक है ना, या डिमांड में चेंज आ जाए, तो क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है उसके वजह से और लॉस भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें रिस्क को क्या करती हैं? अकर करती हैं बिजनेस में। तो वही चीज आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है रिस्क ऑफ बिजनेस? मैंने यहाँ राइट डाउन क्या है डेफिनेशन। कह रहा है बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इनएडुकेट प्रॉफिट और इवेंट सफरिंग ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और सफरिंग ऑफ अ लॉस। कह रहा है कि हमें रिस्क कैसे होता है, या तो हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारे क्या करते हैं, स्टेप्स को लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप क्या करते हो? स्टेप्स को लेते हो, पर वो प्रॉफिट के बजाय वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो क्या हो जाता है, वो प्रॉफिट ना होने के बजाय लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें तो पता नहीं होता ना कि हम जो स्टेप ले रहे हैं वो फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन। नीचे कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं किसके कारण हमें रिस्क होता है, ठीक है। कह रहा था रिस्क में अराइज इन बिजनेस ड्यू टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस जो हमारा रिस्क है वो किसके कारण होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर की वजह से होता है। इंटरनल फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? देखो यहां लिखा हुआ है मैंने इंटरनल फैक्टर। कह रहा है द इंटरनल रिस्क अराइज ड्यू टू द फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक डिसऑनेस्टी, इनकॉम्पिटेंसी, lack of motivation of employee, theft, short circuit leading to fire, use of outdated technology, poor financial control, etc. ये सभी क्या करते हैं? ये सभी इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल टू ग्रेट एक्सटेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कह रहा है कि जो इंटरनली हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं रिस्क के लिए स्टूडेंट्स? वो होते हैं आपके, जैसे कि चोरी हो जाना, या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाना, या जो वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके मोटिवेशन में कमी आ जाना, वो डिसऑनेस्ट हो जाना, ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार रहित हो गए हैं, ठीक है ना, ईमानदारी खत्म हो गई है उनमें से। तो जो ये सारी चीजें हैं, ये क्या चीजें स्टूडेंट्स? इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? कह रहा था एक्सटर्नल रिस्क अराइज ड्यू टू द फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अर्थक्वेक, इंक्रीज इन कंपटीशन, चेंज इन फैशन एक्सेट्रा। ये सब एक्सटर्नल है, ये आप इंटरनली कंट्रोल नहीं कर सकते हो इनको। पॉलिटिकल इंस्टेबल हो गया भाई, क्या आपका पॉलिटिक्स में कंट्रोल है? नहीं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबल हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या कंपटीशन इंक्रीज हो गया, या फैशन चेंज हो गया। जो भी आप बिजनेस कर रहे थे, जिस चीज से रिलेटेड, उस चीज का फैशन ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर और ये मैंने आपको ऊपर बताया इंटरनल फैक्टर, ठीक है, इनके कारण भी होता है। अब मैंने नीचे टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क लिखा है। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा राइटिंग यहां से मेरा गड़बड़ हो गया है, खराब सा हो गया, वो क्यों मुझे पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि जब तक इंक मार्कर में क्या था, कम था, तब तक तो देखो राइटिंग कितनी अच्छी आई है, पर जैसे मैंने इंक फिल किया मार्कर में, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। बट राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना, कंसेप्ट समझना, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, देखो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज प्योर एंड द सेकंड वन इज स्पेकुलेटिव रिस्क। देखो जो प्योर रिस्क है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? प्योर रिस्क सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता है लॉस के बारे में, ठीक है ना। और जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है स्टूडेंट्स, वो हमें एक्सप्लेन करता है दोनों, रिस्क, लॉस भी और गेन भी, ठीक है। तो आइए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं।
मीनिंग क्या है प्योर रिस्क का? कह रहा है इन विच इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस इज नोन एज प्योर रिस्क। कह रहा है कि जो आपका प्योर रिस्क है वो कैसा है, पूरा का पूरा उसका इन्वॉल्व कहां पर है? लॉस में है, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्योर रिस्क है। पर स्पेकुलेटिव क्या है? कह रहा है इन विच इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज नोन एज स्पेकुलेटिव रिस्क। दोनों का इन्वॉल्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने भी कि जहां पे गेन भी हो साथ ही उसके क्या हो? लॉस भी हो। दोनों को जो बताए दोज विच इज द स्पेकुलेटिव रिस्क। फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? देखो प्योर रिस्क का फैक्टर क्या हो सकता है? कह रहा है इंक्लूड या डी लगा लेना स्टूडेंट्स। द की फैक्टर इंक्लूड पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक। ठीक है, कैसे आ सकता है भैया? ये लॉस के बारे में बताएगा ना खाली, तो लॉस कैसे हो सकता है? आग लग जाएगी, वर्कर स्ट्राइक कर देंगे, चोरी हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। और ये द की फैक्टर इंक्लूड चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। चेंज इन डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, गेन होगा। डिमांड कम होगी, सप्लाई कम हो गई, लॉस होगा। दोनों ही इससे पॉसिबिलिटीज है। फ्लक्चुएशन इन प्राइस बढ़ गया, प्राइस घट गया, दोनों ही चांसेस हैं, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं और लॉस होने के भी चांसेस हैं। चेंज इन प्रेफरेंस एंड टेस्ट ऑफ बायर। प्रेफरेंस और चेंजेस, जो आपका प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया, आपके फेवर में हुआ तो ठीक, आपके फेवर में नहीं हुआ तो लॉस। इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है? कह रहा प्योर रिस्क में रिजल्ट इन लॉस इफेक्ट इफ इट अकर्स वेयर एज इट नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। देखो मैंने आपको बताया था प्योर रिस्क सिर्फ लॉस के बारे में ही बात करेगा, और यदि लॉस नहीं हुआ तो ये भी बताएगा आपको कि लॉस क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। वही तो लिखा है यहाँ कि अगर लॉस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ लॉस, ये भी बताएगा आपको, ठीक है। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या कह रहा है? If the market condition are favorable, it may lead to gain, whereas unfavorable condition may lead to loss. Obviously, if the market condition is favor with your organization, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ है मार्केट कंडीशन, तो भैया आपका प्रॉफिट है। आपके फेवर में नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हो उस प्रोडक्ट के फेवर में नहीं है मार्केट कंडीशन, तो क्या है? लॉस है, बस। वही तो बता रहा है, ये दोनों में डील करता है, ये सिर्फ लॉस में डील करता है। इतना ही समझना है हमें बस, ठीक है ना, ज्यादा दिमागी नहीं लगाना। खत्म। अब आ रहा है नेचर ऑफ रिस्क। देखो जब हम नेचर ऑफ रिस्क पढ़ते हैं तो वी हैव 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू नेचर ऑफ रिस्क, एंड द फर्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। एज वी ऑल नो द फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, ठीक है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मेरी क्लास भी यहीं से शुरू हुई थी कि फ्यूचर पूरा का पूरा क्या है? अनसर्टेन है, नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाएंगे। यदि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो गए तो प्रॉफिट है, यदि आपके फेवर में नहीं हुए तो लॉस है भैया, ठीक है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। विदाउट रिस्क आप बिजनेस को सोच ही नहीं सकते। जिस दिन बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस दिन आप सोचते हो कि मैं बिजनेस का स्टैब्लिश करूंगा, मैं किसी भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस का क्या करूंगा? स्टैब्लिशमेंट करूंगा, समझ जाना आपके माइंड में रिस्क उसी टाइम आ जाएगा। क्या मेरा बिजनेस ये चलेगा? क्या मेरे बिजनेस में ग्रोथ होगी? रिस्क तो क्या है? आना ही आना है। बिना रिस्क के यू कैन नॉट थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, बिल्कुल। अगला है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब है कि ज्यादा रिस्क होगा या कम रिस्क होगा। रिस्क तो होना ही होना है। इसको ऐसे मानो, यदि आपका बिजनेस एक बहुत बड़े स्केल पर है तो जो लॉस होगा ना वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये मेरा हाथ जो इतना है ना, इतने में भी वो लॉस एडजस्ट नहीं होगा। इतना कर दूं तब भी नहीं होगा, क्योंकि आपके बिजनेस का जो स्केल है काफी बड़ा है। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस का जो स्केल है छोटा सा, आप रेडी वगैरह कर रहे हो, ठीक है ना, या आपकी छोटी सी शॉप है, उसमें जो लॉस होगा वो भी छोटा सा ही होगा। तो टोटली यहाँ पे जो चीजें मैटर कर रही है वो स्केल ऑफ बिजनेस पे मैटर कर रहा है। इफ योर बिजनेस स्केल इज टू लार्ज, तो यू हैव टू बेयर द लार्ज नंबर ऑफ लॉसेस। इफ योर बिजनेस स्केल इज टू स्मॉल, देन यू हैव टू बेयर टू लिटिल बिट स्मॉल लॉसेस। समझ में आया स्टूडेंट्स? लास्ट है मेरे पास, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। जो प्रॉफिट है ना, तो रिस्क को सहन करने का ही आपका क्या है? रिवॉर्ड है।
जिसके पास रिस्क सहन करने की ताकत है उसको ही प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जिसके पास नहीं है ताकत उसको होगा ही नहीं। भैया आप रिस्क सहन कर सकते हो, आप घाटा उठा सकते हो, मार्केट के सारे कंडीशन को झेल सकते हो, प्रॉफिट आपका है। नहीं तो नहीं है, छोड़ दो बिजनेस, नहीं है बस की बात फिर आपके। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, कारण क्या है बिजनेस रिस्क के? भैया हमारे सामने 4 कारण है। पहला है नेचुरल कोज, फिर है ह्यूमन कोज, इकोनॉमिक कोज एंड अदर कोज। नेचुरल कोज, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है ना, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कोज है भाई। थंडर स्टॉर्म गिर गया आपके बिजनेस के ऊपर ही, ठीक है, स्टॉर्म आ गए, लाइटनिंग हो गई, तो सारी की सारी चीजें ये सब जो मैंने बताया ये सारे क्या है? नेचुरल कोज हैं, जो नेचर के कारण हमें हो रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? बिजनेस रिस्क आपका अकर हो रहा है। अब ह्यूमन कोज थोड़ी देर पहले बताया था डेफिनेशन में ही, डिसऑनेस्ट हो जाए, ठीक है ना, और साथ ही क्या लिखा है? डिसऑनेस्ट हो जाए या लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाए एम्प्लॉयज में, तो क्या होगा? रिस्क ही तो बढ़ेगा, और क्या होगा? इकोनॉमिक कोज, सरकार ने टैक्स का रेट चेंज कर दिया, ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट जो पहले 10 में बिक रहा था अब 20 में बिकेगा, तो लोगों को आदत है 10 की खरीदने की, आप बेच रहे हो 20 का, हो गया रिस्क, आ गया लॉस, रिस्क, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर बढ़ गए आपके, रिस्क, लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है भाई, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर कितने भी आ जाएं आप सबको यूं बीट कर दोगे, तो फिर चाहे कितने भी कॉम्पिटिटर हो मतलब ही क्या है हमको। अदर कोज, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आया भी था ऊपर ना, जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, ये भैया अदर कोज में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है गवर्नमेंट कब कौन से डिसीजन लेगी, आपको बता के तो नहीं लेगी ना। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, लेना था जीएसटी को लाने का, ले लिया डिसीजन, भैया जिसका मैनेजमेंट अच्छा था उसने तो काफी अच्छे तरीके से उसको बेयर कर लिया, पर जिसका नहीं था उसके लिए तो काफी बड़ा रिस्क हो गया, बिजनेस बंद करना पड़ गया उसको। हमें पता नहीं है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण भी काफी ज्यादा असर पड़ता है बिजनेस पर। मान लो काफी बड़ी कोई जायंट कंपनी है, लाइक मैं कहता हूं अडानी की कोई कंपनी है, अब सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले रखे हैं गवर्नमेंट ने कि वो लगभग क्या है अडानी के फेवर में चले गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए वो उसके अनफेवर में हो गए, अडानी के सभी कंपनीज के, हो गया ना लॉस। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होता है वो भी रिस्क फैक्टर ही होता है, उसको हम अदर कॉजेज में क्या करते हैं? लिखते हैं या लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की मेरी क्लास रिस्क से रिलेटेड थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, या मेरे से कहीं पढ़ाते पढ़ाते गलती भी हो गई है तो कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे शायद पता नहीं लगा होगा मेरी गलती, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो गलती होती है एक पर्सन के वो सामने वाला ही बताता है मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि जब पता नहीं चलता तो सामने वाला ही बताएगा, और मेरे लिए आप लोग हो जो मेरे सामने बैठे हो, जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। कहीं पे अगर कोई गलती हो गई हो तो जरूर कमेंट में बताना, मैं उसको रेक्टिफाई जरूर करूंगा, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, तो जरूर इसमें मैं ये भी चेंजेस लाऊंगा अपने अंदर कि क्या और अच्छे तरीके से मैं कंसेप्ट को डिलीवर कर सकता हूं। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरी लेटेस्ट जो वीडियो है वो सभी आप तक तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन वीडियो का। और उन बच्चों को भी भेजो मेरी वीडियो जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पर ऑनलाइन उनको सारी चीजें क्या हो सके मिल सके, और एग्जाम में वो भी 90% अबव का स्कोर के बारे में सोच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 11 के बिजनेस स्टडी के। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।